दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने गृह जनपद हम लोग कानपुर में हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि होली का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं कि होली क्यों मनाते हैं। इसका अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत है, लेकिन यूजली देखा जाए तो ये होली जो है हम लोग मनाते हैं। अगर आप देखें कि प्रभु जो हमारे भगवान विष्णु थे, तो भगवान विष्णु जो जाहिर सी बात है उनके भक्त और अनुयायी बहुत हैं। हम भी उन्हीं के ही भक्त हैं, अनुयायी हैं। भक्त बोल सकते हैं, अनुयायी तो शब्द नहीं सही होगा। भक्त हैं हम, और भक्तों पर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहती थी। प्राचीन काल में पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा हुआ जो कि विष्णु विरोधी माना गया। वो नहीं है, वो आपको जैसे मालूम होगा कि राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हें भी विष्णु कभी पसंद नहीं आए। तो उन्होंने उनको ज्ञान देकर हिरण्याकश्यप को बताया और इतना समझाया, और उस समझदारी को लेकर उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद, ये देखिए मेरा बेटा पीछे पड़ा ध्यान से सुन रहा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद उन्होंने हिरण्याकश्यप ने वर मांगा। वो वर इतना खतरनाक था कि उसके लिए प्रभु को ही अवतरित होना था। केवल मैं एक ही आपको लाइन बता सकता हूँ उसके बारे में। उसने केवल यही बोला था कि मैं दिन में मरूं, न रात मरूं, न मैं बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। एक तरीके से उसने अमरता का वरदान मांग लिया था, लेकिन अमरता नहीं मांगी थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया था। उसके बाद फिर उसने जब उनका एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। अब प्रहलाद को गुरु के लिए, या आप सोचिए आज के मॉडर्न स्कूल बोल सकते हैं, उस समय तो गुरुकुल होते थे, वहाँ भेजा गया। उसने वहाँ पे भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ कर दिया, और भगवान विष्णु से उनके पिताजी को नफरत थी। इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपने पुत्र का प्रयास किया मारने के लिए कि कैसे उनको मारा जाए, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से, तभी विष्णु भगवान जी की कृपा से, नारायण की कृपा से उसका बाल बाका नहीं हो सका। एक बार उसे खंभे में भी बांधा गया, और बोला, उसने सोचा खंभे में निर्जीव, उसने बोला क्या इसमें भी भगवान है? बोलते हाँ इसमें भगवान है। उसमें मारा तो वो प्रकट हो गए। ये वृतांत था। उसके बाद उस नरसिंह अवतरित भगवान विष्णु ने उनका उनका संहार किया, हिरण्याकश्यप का। और उसकी एक बुआ थी होलिका। अब मैं आता हूँ होली क्यों मनाते हैं। होली जो है, होली इसीलिए मनाई जाती है कि होलिका भी एक राक्षसी थी। उसको वरदान था कि वो उसको एक चादर प्राप्त थी। उस चादर को अगर लपेट के वो अगर आग पे बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन प्रभु की ऐसी लीला थी कि वो बेचारी प्रहलाद को लेके बैठ गई। चादर भी उड़ गया, बुआ भी उड़ गई, और प्रहलाद जो भक्त था वो बच गए। तो इसीलिए भक्त और भगवान के बीच का जो जुड़ाव है वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इसीलिए सब लोग कहते हैं भक्त प्रहलाद की जय। आप लोग भी हर्षोल्लास से होली मनाइए, कलर लगाए। और भाई कानपुर की होली है, धीरे तो मनेगी नहीं। उत्पाद मचाइए, मौज करिए, सावधानी से सिलेंडर लेके से पूरा रंग दीजिए, लेकिन सेफ्टी, किसी जानवर को परेशान मत कीजिए, किसी ऐसा कुछ मत करें जिससे आपको नुकसान हो। और आप सभी को सपरिवार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की जय हो। जय श्री महाकाल। थैंक यू।